आज मैं आपको आई चेकअप के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस उम्र में क्या क्या बेसिक परेशानियां आ सकती हैं और उसका कब कब टेस्ट होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्ण चेतन है। मैं द साइट एवेन्यू दिल्ली और गुड़गांव में सीनियर मेडिकल डायरेक्टर हूं और शिशु नेत्र चिकित्सक हूं, जिसको पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो अगर हम देखें कि बच्चा जब 3 महीने का होता है तब क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और जब तक वो 15 साल का नहीं हो जाता है तब तक आपको रूटीनली चेकअप कराते रहना चाहिए आंखों का। मैंने, अगर आप देखेंगे तो पिछले वीडियो में बच्चों के आंख के बारे में खास तौर पर जानकारी दी है, आप कृपया उसे देखें, जो आपको उसका डिस्क्रिप्शन और लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। उसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ कि बच्चों में एम्ब्लायोपिया प्रिवेंट करने के लिए, जिसको लेजी आइज या सुस्त आंख बोलते हैं, रूटीनली चेकअप होना चाहिए, क्योंकि उनका ग्रोथ पीरियड रहता है और उसमें अगर बच्चे को नंबर आ गया तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है। सही समय पर सही नंबर नहीं देने के अभाव में आंखें सुस्त हो जाती हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। वो आगे जाके ठीक नहीं होती, इसलिए उनका उपचार सही समय पर होना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में अपने बच्चों को चेकअप कराते रहें। और अब अगर देखें 35 से 45 का जो उम्र होता है उसमें भी नंबर में चेंज आता है। अक्सर देखा गया है कि 40 से 45 के बीच में जिनको नंबर पहले नहीं भी होता है, उनको भी पढ़ने के लिए या छोटे अक्षर नज़दीक से देखने के लिए नंबर की आवश्यकता आ सकती है। वो अगर ऐसा होने लगता है तो लोग कभी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं मोबाइल का, कभी कुछ करते हैं, लेकिन परेशानी नहीं जाती। वो ऐसे नहीं जाएगी। आप अगर चेकअप कराएंगे तो जो भी नंबर आपको दिया जा रहा है वो लगाएंगे तो उससे आपको सुविधा बढ़ जाएगी, आंखों का स्ट्रेन कम हो जाएगा, और जो अलग अलग परेशानियां हो रही हैं उसका जो दुष्परिणाम होता है नहीं चश्मा प्रयोग करने का, वो नहीं होगा। 45 से 55 की उम्र में कई बार ये परेशानियां बढ़ जाती हैं। 50-55 के एज से कैटरैक्ट होना शुरू हो जाता है। उसके लिए भी आंख का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम देखें कि इन अलग अलग एज ग्रुप्स में क्या क्या कैसे कैसे उपचार हो सकता है, तो उसके बारे में ये होता है कि जो बच्चा है उसको सही समय पर अगर चश्मे की ज़रूरत है वो मिल जाए तो वो लगवाएं और सही समय पर चेक कराते रहें। 15 साल से ऊपर के बच्चों में अक्सर वो खेलना कूदना और ये सब शुरू हो जाता है, तो वो चश्मा नहीं भी लगाना चाहते तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। कई बार तो 12 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। अगर बच्चा बौद्धिक रूप से मैच्योर है या तैयार है तो उसमें भी लगाया जा सकता है। वो भी आपके शिशु चिकित्सक वो आपको सही परामर्श दे देंगे, वो करा सकते हैं आप। 18 साल की उम्र के बाद अगर नंबर स्टेबल है तो उसमें अगर नंबर ज़्यादा है तो बहुत अच्छी प्रक्रिया आ गई है, चिकित्सा आ गई है, जिसके द्वारा आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा के नंबर को से निजात दिला सकते हैं। वो बहुत कामयाब हो गई है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ज़्यादातर बच्चे आजकल जो यंग एडल्ट्स होते हैं वो कराने लगे हैं, और उनका एक्सपीरियंस आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डिपेंडेंस थी उस हटने से उनको कितना, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। So it should be done whenever required and after the consultation with your ophthalmologist. Between the age, suppose अब अगर आप देखेंगे कि 40 या 45 साल के बाद प्रोग्रेसिव ग्लासेस यूज़ होने चाहिए अगर उन्होंने पहले रिफ्रैक्टिव सर्जरी नहीं कराई है, या अगर कराई भी है तो उसमें आपको बार बार चश्मा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसमें आंखों में काफ़ी आराम रहता है। एक स्टेज आता है जहाँ डिसफंक्शनल लेंस सिंड्रोम शुरू हो जाता है। मोतियाबिंद की शुरुआत होती है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, कॉन्ट्रास्ट में चेंजेस आ जाता है और रात में ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा चौंध लगती है, ड्राइविंग में दिक्कत आती है। तो ऐसे में भी आप परामर्श करके ज़रूरत पड़ने पर, सब कुछ सही होने पर रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करा सकते हैं। उसके आगे उम्र बढ़ती है तो मोतिया हो जाता है। मोतिया अगर हो गया है आपको, जिसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं, कैटरैक्ट इज द साइंटिफिक टर्म, अगर वो हो गया है तो सही समय पर उपचार कराएं कि अच्छा रिजल्ट आए और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट हो। बहुत लोग पुरानी धारणा के अनुसार, जब इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ था, इतनी अच्छी सर्जरीज नहीं थी, तो लोग बोलते थे पकने का इंतज़ार करते थे। आजकल वैसा नहीं होता। पकने की वजह से कई बार जो बैग होता है या जो थैली होती है जिसमें लेंस इम्प्लांट होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और उसका उतना अच्छा असर नहीं आता है। तो अगर कैटरैक्ट हो गया हो और आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको एडवाइस कर रहे हो तो सही समय पर उसकी चिकित्सा कराएं कि आपको लॉन्गर लास्टिंग रिजल्ट रहे। आप क्यों चाहेंगे कि कम देख के अपना जो फंक्शनैलिटी है
या जो आपके जीवन की पद्धति है उसमें नुकसान लाएं या उसमें किसी तरह की आपको बाधा या दिक्कत आए। तो अगर वैसा है सही समय पर इलाज कराएं। कई सारे सवाल आते हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड, खाने से रिलेटेड। उसमें ये होता है कि अगर आपका पौष्टिक आहार है जो संतुलित हो, जिसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स और जो प्रोटीन्स हैं वो हो, तो वो बहुत अच्छा होता है। वो आप अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से आके दिखाएंगे तो वो बताएंगे। कई बार आँखों का सूखापन जो होता है वो विटामिन डी रिलेटेड हो सकता है। कॉर्निया के प्रॉब्लम जो होते हैं विटामिन सी रिलेटेड हो सकते हैं। विटामिन ई भी कई बार काम में आता है। विटामिन ए होता है। ये कई सारे विटामिन हैं, लेकिन उसका अत्यधिक मात्रा में खाना ज़रूरी नहीं है। आप संतुलित खाएं तो वो ठीक होता है, उसका फ़ायदा होता है। अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो वो आपका डॉक्टर आपको बता देता है, वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बताएगा। वो कुछ जांच होती है, वो जांच करने के बाद बताएगा कि आपकी दिक्कत ये है, इसको उपचार ये है। तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, रादर देन लोग अपने आप कुछ लेके खाना शुरू कर देते हैं। वैसा ना करें, वो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, उतना हेल्पफुल नहीं होता है जितना उम्मीद की जाती है।